जय माता दी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, तो ऐसे में आने वाले त्योहार की सटीक जानकारी अर्थात त्योहार की सही तारीख, सही समय, सही मुहूर्त तो आप सभी जरूर जानना चाहते होंगे। तो बात करते हैं दीपावली की। तो इस बार दीपावली 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को आ रही है। तो ऐसे में आपके मन में भी संशय है कि कौन सी तारीख को दिवाली मनाएं। तो अगर ऐसा है तो चलिए आज आपके इस संशय का समाधान करते हैं और जान लेते हैं कि 5 दिनों तक मनाया जाने वाला यह महापर्व दीपावली इस बार कौन सी तारीख में आ रहा है, कौन से दिन में आ रहा है। क्योंकि इस बार दीपावली 2 दिन आ रही है। जी हाँ, 2 दिन आ रही है। तो किस दिन हमें दिवाली मनानी चाहिए और उस दिन लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, यह सब भी जान लेते हैं। और दीपावली के अन्य पर्व किस दिन मनाए जाएंगे, क्योंकि इस बार की दीपावली विशेष है, क्योंकि इसमें सिर्फ तारीख का भेद नहीं है अपितु ज्योतिष शास्त्र का एक रहस्य भी है। तो आइए इस रहस्य को उजागर करते हैं और जानते हैं रहस्य के बारे में। दीपावली एक ऐसा त्योहार है जिसमें बच्चों से लेके बड़ों तक सबका मन प्रफुल्लित होता है। यह एक प्रकाश पर्व है। साथ ही अगर आध्यात्मिक तौर पर देखा जाए तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है। और यह हमें एक बहुत ही सुंदर संदेश भी देता है कि अंधकार पर प्रकाश का पर्व है। इसे हम भगवान श्री राम के 14 वर्षों के वनवास से आगमन होने हेतु उनके स्वागत में अनेकों दीप प्रज्वलित करते हैं। दीपावली धनतेरस से शुरू होता है और भाई दूज पर समाप्त होता है। इस बार कार्तिक मास की अमावस्या की तिथि यानी दीपावली आ रहा है 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को। तो चलिए इसके पीछे के रहस्य को जान लेते हैं। तो इस बार कार्तिक अमावस्या तिथि आरंभ हो रही है 20 अक्टूबर 2025 सोमवार दोपहर 3:44 से और कार्तिक अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 21 अक्टूबर 2025 मंगलवार शाम 5:54 पर। दिवाली की संध्याकालीन पूजा प्रदोष काल में की जाती है जब अमृत उपलब्ध हो। तो इस नियम के अनुसार हमें दीपावली का प्रदोष काल मुहूर्त 20 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन मिल रहा है और इसलिए अधिकतर स्थानों पर 20 अक्टूबर सोमवार के दिन दीपावली मनाई जाएगी। और वैष्णव तिथि की बात करें तो वैष्णव तिथि के अनुसार हम कोई भी पर्व उदया तिथि के अनुसार मनाते हैं, अर्थात सूर्योदय के समय जो तिथि उपलब्ध हो उसी दिन उस तिथि को मनाया जाता है। अगर आप वैष्णव कैलेंडर को देखेंगे तो उसमें 21 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी। इसलिए आप इस पर्व को इन दोनों तिथियों में से किसी भी तिथि को मना सकते हैं, क्योंकि दोनों ही तिथियों में शुभ मुहूर्त है। अर्थात अपने आसपास में स्थानीय परिवार के अनुसार ये पर्व आप मना सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप इस पर्व को दोनों दिन भी मना सकते हैं, इसमें कोई भी समस्या नहीं है। लेकिन दीपावली में लक्ष्मी पूजन तो संध्या काल में ही होती है। संध्या काल मतलब प्रदोष काल में करना ही शुभ माना गया है, शुभ बताया गया है। और ये शुभ मुहूर्त हमें प्राप्त होगा 20 अक्टूबर, जी हाँ 20 अक्टूबर सोमवार को शाम 5:46 से 9:03 तक। और अगर आप 21 अक्टूबर को दिवाली मनाते हैं, 21 अक्टूबर को आप महालक्ष्मी पूजा करते हैं, तो उस दिन कोई भी स्थिर मुहूर्त नहीं है। तो अगर आप उस दिन आप लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं तो आप 5:45 साय के 5:45 से और 7:01 इस बीच आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। तो ये तो बात रही दीपावली की कि दीपावली में कौन सा मुहूर्त शुभ है, कौन सा मुहूर्त कब है, कैसे आप इसको मनाएं।
इसकी समस्त जानकारी इसमें आपको मिल गई होगी। तो बाकी के जो पर्व हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो 18 अक्टूबर को धनतेरस शुरू होगा। जी हाँ, 18 अक्टूबर को धनतेरस, वहीं 19 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी या काली चौदस के रूप में भी हम इसे जानते हैं, मनाई जाएगी। साथ ही इसे हम छोटी दिवाली के रूप में भी मनाते हैं। और वहीं 20 और 21 अक्टूबर जो कि बड़ी दिवाली यानी कि लक्ष्मी पूजन का दिन होता है, क्योंकि इस बार 2 तिथियों में गया है तो अलग अलग है, 20 को भी है तो 21 को भी है। आप अपनी सुविधा अनुसार दोनों में से अपनी आस्था के अनुसार मना सकते हैं। वहीं 22 अक्टूबर को है गोवर्धन पूजा। जी हाँ, गोवर्धन पूजा है, क्योंकि गुजरात में गोवर्धन पूजा को नए साल के रूप में भी मनाया जाता है। और 23 अक्टूबर को है भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक भाई दूज का पर्व। और भाई दूज का जो पर्व है उसका शुभ मुहूर्त है दिन के 1 बजे 3 बजे तक, यानी कि 2 घंटे का इसमें मुहूर्त है। तो भाई दूज में बहन अपने भाई को नारियल देती है, जिसमें वो एक नारियल में कलावा बांध के अपने भाई को देती है और भाई अपनी बहन की आजीवन रक्षा करने का प्रण लेता है। तो चलिए, ये तो हो गई समस्त दिवाली की बातें कि दिवाली में कौन सा मुहूर्त कब है, क्या है, कैसा है। आशा उम्मीद है कि आपको वो समस्त जानकारी इसमें मिल गई होगी। और भाई, दीपावली तो है ही प्रकाश का पर्व, तो इसमें आपको जानकारी तो सटीक होनी ही चाहिए, क्योंकि जानकारी के अभाव में कई बार जो महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, जैसे कि पूजा का शुभ मुहूर्त। भाई, त्योहार तो आप हर दिन ही त्योहार मनाएं, लेकिन जो पूजा पाठ का सही समय होता है, सही मुहूर्त होता है, उसके बिना तो कोई भी पूजा अधूरी है। पूजा पाठ को तो हमेशा ही शुभ मुहूर्त सही समय में करना ही उचित होता है, तभी आपको उसका शुभ फल मिलता है। तो शुभ फल मिलने के लिए आपको पूजा पाठ का सही मुहूर्त जानना अति आवश्यक हो जाता है। और जैसे कि हमने इसमें आपको शुभ मुहूर्त बता ही दिया है कि दीपावली में शुभ मुहूर्त कब आ रहा है। तो आशा उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो में आपके तमाम संशय समाप्त हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और दीपावली का पर्व अपने परिवारजनों के साथ हर्षोल्लास से मनाइए। भगवान रामचंद्र के आगमन में हजारों दीप प्रज्वलित कीजिए, क्योंकि यह हमारे देश, हमारे भारतवर्ष का गौरव है। सबसे बड़ा महापर्व दीपावली मनाया जाता है, क्योंकि वैसे तो हमारे भारतवर्ष में त्योहारों की कोई कमी नहीं है। 12 मास कोई ना कोई त्योहार हर माह पड़ता है और हर पर्व की अपनी एक अलग ही महत्ता होती है। लेकिन चूंकि दीपावली भगवान राम से जुड़ी हुई है, तो इसलिए ये कुछ और भी खास हो जाती है। इसलिए आप इसको अपने परिवारजनों के साथ हर्षोल्लास से मनाइए, पटाखे फोड़िए, मिठाइयों का आनंद लीजिए और अपने बच्चों को साथ ही साथ त्योहार मनाना तो एक बात है, लेकिन त्योहार की सही जानकारी, उनसे जुड़ी हुई सत्य घटनाएं अपने बच्चों को जरूर दें, क्योंकि हम तो ये सब चीजें अपने गुरुजनों से या अपने माता पिता से समझ चुके हैं। लेकिन अगर आने वाली पीढ़ी को हम इस सत्य से उजागर नहीं करेंगे कि हम कौन सा त्योहार क्यों मनाते हैं, या हम उनके साथ वो त्योहार नहीं मनाएंगे सही से, तो हमारे बच्चे त्योहारों की परंपरा ही भूल जाएंगे। इसलिए त्योहार मनाने के साथ साथ त्योहार को मनाने का कारण, क्यों मनाया जाता है, उस त्योहार की कथा अपने बच्चों को जरूर बताएं। ये हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी विजय होगी, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ी ही हमारे आज का भविष्य, हमारे आने वाली पीढ़ी ही हमारे भविष्य का निर्धारण करेंगे। तो आप अपने बच्चों को जरूर दीपावली पर्व की कथा सुनाइए कि क्यों मनाई जाती है। और
इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम देती हूँ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी रोचक जानकारियाँ लेके आती रहूँ। जय माता।